ललित मोदी ने आके जी एक पॉडकास्ट पे कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग बातें की। वो बातें सुन के मेरे ज़हन में बड़े इंटरेस्टिंग से ख्यालात आ रहे थे, तो मैंने कहा मैं आप सबसे शेयर कर लूं। इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि ललित मोदी ने क्या कहा है, आई एम श्योर देयर आर फ्यू पीपल इन दिस वर्ल्ड विच सरप्राइजिंगली जिनको नहीं पता होगा कि ललित मोदी कौन है। ललित मोदी जी इज द गाय हु स्टार्टेड आईपीएल। ठीक है, मीडिया जिस बंदे को सुपर चीफ मिनिस्टर कहती है, मीडिया जिस बंदे को द जार ऑफ आईपीएल कहती थी, वो बंदा जिसको पूरी दुनिया मानती है कि हाँ यार ये बंदा बहुत बड़ा प्रमोटर है, वो बंदा जो खुल्लम खुल्ला डेना वाइट को चैलेंज करता है कि अगर मैं एमएमए की कोई ऑर्गेनाइजेशन चलाऊंगा तो मैं डेना वाइट को बीट कर दूंगा। डेना वाइट, अगेन जिनको नहीं पता, ही इज द सीईओ ऑफ यूएफसी। कहां से कहां ले गया वो यूएफसी को, और ललित मोदी वो कहता है कि भाई मैं तुझे भी पकड़ लूंगा। और बहुत से लोग हैं जो इस बात को यकीन करते हैं। एंड नोइंग ललित मोदी, जितना मैं इसको जानता हूँ, मैं बात मान सकूंगा, हाँ बॉय यू कैन गिव डेना वाइट रन फॉर योर मनी। तो ये हो गया जी ब्रीफ सा एक इंट्रोडक्शन ललित मोदी का। अब हम बात करते हैं कि ललित मोदी ने एक्चुअली में कहा क्या है। ललित मोदी कहते हैं कि जी, उससे इंटरव्यूअर पूछता है कि आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट अब जो इतनी कमजोर हो गई है, पाकिस्तान की क्रिकेट टीम, क्या ये लॉस है दुनिया की क्रिकेट के लिए? उसने कहा बिल्कुल है। जो इनकी हिस्ट्री है, ठीक है, क्योंकि हिस्ट्री तो है ना पाकिस्तान क्रिकेट की। आज भी अगर आप बायलेटर्स के लिहाज से चलाएं, टोटल नंबर ऑफ मैचेस के लिहाज से देखें, तो हमने इंडिया से ज्यादा मैचेस जीते हुए अगेंस्ट इंडिया। आप हेड टू हेड उठा के देख लो दोनों का। इंडिया लेकिन हैज ऑलवेज बीटन यू वेर इट मैटर्ड वर्ल्ड कप में। ये जो आपने वो एक सानिया था ना, 152 फॉर 0 पाकिस्तान क्रिकेट का, जहां पे जनाजा निकल गया था, जिसके बाद से वो हमने पहली दफा ने वर्ल्ड कप में हराया था। बेशक हम हेड टू हेड में आ गए, बट खैर दैट इज नॉट द टॉपिक ऑफ दिस वीडियो। वो बंदा ये बात कहते कि जी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का सबसे बड़ा मसला ये करप्ट है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का सबसे बड़ा मसला ये कि ये पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस्ड है। जब आप पॉलिटिशियंस को हायर कर लोगे, पॉलिटिशियंस को डिसीजन मेकर्स बना लोगे, तो वो क्या क्रिकेट की बेहतरी करेंगे, या वो अपने लिहाज से चलाएंगे, अपनी सियासत के लिहाज से चलाएंगे? अब जब आप ऐसी कोई बात सुनते हो ना, क्योंकि बहुत जज्बाती कौम है यार ये हम, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, हम लोग बड़े जज्बाती लोग होते हैं। तो ऐसी जब आप कोई बात सुनते हो ना फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर, तो आपके जहन में दो तरह के ख्याल आते हैं, क्योंकि वही बात है ना, एक लेफ्ट ब्रेन होता है, एक राइट ब्रेन होता है। तो एक आपके अंदर का जज्बाती मुहिब वतन होता है, जो कहते हैं ललित मोदी भाई आप क्या बातें कर रहे हैं। पहले मैं जरा मुहिब वतन जज्बाती आगा मुस्तफा हसन की जरा बात करता हूँ कि उसके जहन में क्या ख्याल आया। उसके जहन में ख्याल आया, ललित मोदी भाई आप क्या बात कर रहे हैं। आप तो इंडिया से भागी इसलिए थे कि आपके ऊपर टैक्स इवेजन और फ्रॉड के इल्जाम थे। फिर दूसरा ख्याल आया उसी आगा मुस्तफा हसन के दिमाग में, ललित मोदी भाई आप क्या बात कर रहे हैं, आपके तो होम मिनिस्टर का बेटा आपके बोर्ड में है, था और आता, अब तो वो आईसीसी का चीफ है। कम इन्फ्लुएंस है इंडिया में पॉलिटिक्स की। आप क्या बात कर रहे हैं ललित मोदी भाई, आपकी टीम थी जिसने कहा था कि हम हाथ नहीं मिलाएंगे। ये कौन लाया सियासत को गेम में? आप क्या बात कर रहे हैं ललित मोदी भाई? आप लोग हैं जो कहते हैं जी हम इन लोगों के साथ कोई बायलेटर्स नहीं खेलेंगे। ये सारी बातें ही किसने? जज्बाती और मुहब्बे वतन आगा मुस्तफा हसन ने। फिर कुछ बातें आई रैशनल और लॉजिकल आगा मुस्तफा हसन के दिमाग में कि ऑल ऑफ दिस इज ट्रू। ये जो जज्बाती और मुहब्बे वतन आगा मुस्तफा हसन ने सोचा, लेकिन लॉजिकली उस बंदे की अगर हम बात देखें, तो ये जो बातें करें दे आर ऑल्सो ट्रू। बिल्कुल पॉलिटिसाइज्ड है हमारा क्रिकेट बोर्ड। हमारे यहाँ हर नई वो जो हुकूमत का टेन्योर आता है, उसके साथ पूरी की पूरी रेजीम चेंज होती है हमारे क्रिकेट बोर्ड की। पूरा का पूरा सिस्टम चेंज होता है हमारे क्रिकेट बोर्ड का। यही वजह है ना, क्योंकि पॉलिटिकली बैक्ड है। यही वजह है कि वहाब रियाज भाई को 1500 पोस्ट लेके बैठे हुए पाकिस्तान क्रिकेट टीम में। यही वजह है कि एक बंदा जो पिछले 3-4 साल से इतने बुरे डिसीजंस ले रहा है, तबाह बर्बाद कर दिए पाकिस्तान क्रिकेट को, फिर भी आपका डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस है जी, आकिब जोकर जावेद। यही वजह है ना जी कि एक बंदा जो आपका इंटीरियर मिनिस्टर है, वही आपकी पीसीबी का भी चेयरमैन है, वही एशियन क्रिकेट काउंसिल का भी चेयरमैन है। कोई पोस्ट रह गई है तो वो भी दे दें मोहसिन नकवी साहब को। पॉलिटिक्स की इन्फ्लुएंस इंडिया में भी है, ठीक है, मैं एग्री करता हूँ। इंडिया की अच्छी बात क्या, इंडिया ने एक सिस्टम ऐसा बना लिया कि रिगार्डलेस ऑफ द पॉलिटिकल सिचुएशन, सियासतदान क्या कर रहे हैं, उनको सिस्टम से प्लेयर पे प्लेयर, प्लेयर मिल ही जा रहे हैं। कोई वजह तो है ना यार कि विराट कोहली, किंग कोहली, हिटमैन रोहित शर्मा के जाने के बाद भी
उनकी ओडीआई टीम में शुभमन गिल जैसा टैलेंट है, जायसवाल जैसा टैलेंट है, श्रेयस अय्यर जैसा टैलेंट है, ईशान किशन जैसा टैलेंट है, कोई वजह तो है ना। आप अपनी ओडीआई की टीम ले आओ, फखर जमान अभी हमारे फौजी भाई चले जाएंगे जा, कौन है पीछे आपके पास? शेन वॉन के अबू जायम अयूब, एबी डिविलियर्स के अबू मिस्टर 720 आर एस डिविलियर्स, या यंग बच्चे मां सदाकत टाइप, शामिल हुसैन टाइप। बाबर आजम को आप हटा दो हमारी टीम से, बाबर आजम हो गए रिटायर। कौन है आपके पास बैटिंग में जो बाबर का रोल संभालेगा? अनटेस्टेड लोग, अनप्रूवन लोग, या वन हिट वंडर्स जिन्होंने एक दो सीरीज में परफॉर्म किए। क्या वजह है कि जब हमारे पास दुनिया का सबसे बेहतरीन बॉलिंग अटैक था, जिसमें वसीम भाई थे, वसीम अकरम, जिसमें वकार भाई थे, वकार यूनुस, जिसमें शुएब अख्तर था, शुएब भाई, ठीक है, जिसमें सैयद मुश्ताक भाई खुद थे, जिसमें अब्दुल रजाक भाई थे, उसके बाद आज ये स्टेज है हमारी क्रिकेट की कि हमारे पास ये लंगड़ा है, ईगल, द ग्रेटेस्ट एवर टू एवर। हमारे पास रॉक का एजेंट हरीश रावत, हारिस रऊफ है। हमारे पास ये मुसाद का एजेंट नसीम शाह है। ये स्टैंडर्ड है जी हमारी क्रिकेट का। क्यों है ये? एक बड़ी छोटी सी एक लॉजिकल आपको बात करें तो, ज्यादा लंबी चौड़ी बात ना मुझे करने का शौक है ना आप लोगों का टेम्परमेंट है सुनने का, आई एम प्रीटी श्योर। पिछले 10 साल का एक एनालिसिस करते हैं, 2026 है ना, 2016 से अब तक हमारे डोमेस्टिक स्ट्रक्चर में क्या चेंजेस आए हैं। 2016 से 19 ही यहां पे हो रहा होगा, ठीक है। 2016 से 2019 की अगर हम बात करें तो जो एक सिस्टम हमारा चला आ रहा था कि भाई हमारे फर्स्ट क्लास स्ट्रक्चर में डोमेस्टिक जो चल रहा है उसमें डिपार्टमेंट्स भी होंगे और रीजनल क्रिकेट भी होगी। रीजन हो गया जी कराची रीजन, ठीक है, अब्टाबाद रीजन, उसमें अब आपने बाकी छोटी छोटी डिस्ट्रिक्ट्स डाल के आपने टीम बना ली। फिर डिपार्टमेंट्स आ गए जी, पीआईए आ गया, रेलवे आ गया, फलां आ गया, फलां आ गया। फिर टेन्योर आता है जी हमारे खान साहब का। खान साहब जब प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो खान साहब कहते हैं कि बेहतरी के लिए उन्होंने किया, लेकिन खान साहब इतने अरसे से आउट ऑफ टच है क्रिकेट से, क्योंकि वो सियासत में इन्वॉल्व थे, कि वो ग्राउंड रियलिटी समझ नहीं पाए। उन्होंने कहा कि यार हम ऑस्ट्रेलिया का मॉडल कॉपी करेंगे। ऑस्ट्रेलिया की टोटल 6 रीजनल टीम है, उन 6 रीजनल टीम से आपके प्लेयर निकलेंगे जो आपको पाकिस्तान टीम में आएंगे, बाकी कोई डोमेस्टिक की टीम नहीं होगी। ऑन पेपर मॉडल अच्छा है, कंपटीशन बढ़ेगा, ठीक है, लोग कंपीट करने के लिए ज्यादा मेहनत करेंगे, इसमें आएंगे बाकी सारे। लेकिन मसला ये है कि ये है पाकिस्तान, कॉम्पिटेंट कौम तो ये है नहीं। जो कॉम्पिटेंट होता है उसको वैसे उसके खिलाफ सियासत करके बाहर कर देते। ये कौम है जुगाड़ वाली, ठीक है। अब ये कौम है पर्चियों वाली। आज तक सब रोते हैं ये इस डिसीजन को कि भाई इस डिसीजन ने आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट को तबाह बर्बाद कर दिया। खैर, ये चला जी 2019 से 2022 तक, ठीक हो गया। 2022 के बाद आपने कहा कि यार 2023 में हम क्या करते हैं, हम डिपार्टमेंट्स को वापस ले आते हैं। वो डिपार्टमेंट मतलब मैं एक डिपार्टमेंट हूं, मुझे आपने 3 साढ़े 3 साल पहले बाहर निकाले कि जाओ भाई अब हमें तुम्हारी जरूरत नहीं, अब हम तुम्हें नहीं खेलने देंगे हमारे डोमेस्टिक स्ट्रक्चर में क्रिकेट, जो तुम पता नहीं कितने सालों से खेलते आ रहे हो, अब आ जाओ वापस। डिपार्टमेंट क्या बोलेगा? मेरे साथ में जो आ रहा है मैं कर नहीं सकता यार, ये फिर PG-18 हो जाएगा। जेस्चर आ रहा था बट समझ जाएंगे आप लोग बड़े समझदार हैं, ठीक है। फिर जी 2024 में हमारे इंटीरियर मिनिस्टर स्लैश PCB चेयरमैन बिठाते हैं अपने साथ जी आकिब जोकर जावेद को, और एक पिच होती है हमारे आगे कि जी हम चैंपियंस कप बनाएंगे, उसमें हम जी ये इसको हम मेंटर बनाएंगे, हम इसको मेंटर बनाएंगे। जो अभी हमारे रेड बॉल के कोच है, सैफी भाई भी एक मेंटर है। वो भाई जो अब तक रिटायरमेंट ही नहीं लेना चाहते हैं, शुएब मलिक भाई, वो भी मेंटर है। फिर हमारे ये सिलेक्शन कमेटी के मेंबर मिसबा भाई, वो भी एक मेंटर है, और वकार यूनस भी मेंटर से, जहां तक मुझे याद है, और भी एक कोई एक दो और थे। इनको हम 5-5 मिलियन रुपीस, 50 लाख रुपया सैलरी देंगे, और हम जी यंग बच्चों को ट्रेन करेंगे और यंग बच्चों को ग्रूम करेंगे, और इस तरह निकलेगा जी टैलेंट। ये इनके मेंटर्स के एक्सपीरियंस है। बड़ा आप लोगों ने जी चैंपियंस कप कराया, कहाँ है टैलेंट? कौन निकले उससे? जी प्रोग्राम डिसॉल्व हो गया। किसी ने नहीं पूछा कि जी हाँ जी ये जो इतने पैसे आपने मेंटर्स को दिए क्या मिला आपको। किसी ने नहीं पूछा जी आपने जो इतना रीवैम्प किया है अपने डोमेस्टिक कंपटीशन को, क्या मिला आपको, क्यों किया आपने इतना खर्चा। फिर जी नया शुरू हो गया
कि अब जी हम कायदे आजम, अब 2025-26 में एक नया मॉडल आ गया कि जी अब हम एक कायदे आजम ट्रॉफी गोल्ड करेंगे, एक हम कायदे आजम ट्रॉफी सिल्वर करेंगे। जो गोल्ड है जी ये हमारा प्रीमियर कंपटीशन है, इसमें होंगी 8 टीमें, और ये जो है जी सिल्वर ये हमारा सेकंड डिवीजन है, इसमें होंगी 12 टीमें। ये जो जो टॉप करेंगी वो इधर आ जाएंगी, प्रीमियर कंपटीशन में जो डाउनग्रेड होंगी, जो रेलीगेट होंगी, वो इधर आ जाएंगी। फिर अभी चैंपियंस कप को रिवाइव किए इन्होंने, अभी ये 11 अगस्त से, मेरे ख्याल से 11 अगस्त से या 7 अगस्त से 4 टीम्स है हमारी जी, उनके मैचेस होने वाले हैं। पाकिस्तान गोल्ड, पाकिस्तान डायमंड, इस तरह के कोई नाम्स है, और वो 4 टीमें हैं, उनके आपस में मैचेस होंगे। ठीक है जी, ये तैयारी है 50 ओवर वर्ल्ड कप के लिए। यहाँ पे आप अपने लोकल टैलेंट को खिला रहे हैं। मतलब ये पॉइंट है कि इन 4 की 4 टीम में हसीबुल्ला की 15 में भी जगह नहीं बन रही, हसीबुल्ला जैसे लड़के की। खैर, वीडियो इज नॉट अबाउट हसीबुल्ला, वीडियो इज अबाउट ऑल द चेंजेस वी कीप डूइंग टू आवर सिस्टम, विच इज वाई कि एक तो अगेन फिर वही बात आ गई ना, इंडिया में भी है पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, फिर भी उनका सिस्टम बना हुआ ना। सिस्टम जब चल रहा है तो भाई मशीनरी काम कर रही है, आपको प्लेयर मिलता रहेगा। आपका हर बंदा आके एक तो नया सिस्टम ले आते हैं, ऊपर से ये लोग जो है ये भी नया सिस्टम हर साल ले आते हैं। अगर आपने चैंपियंस कप वापस लाना था तो 2024 की बार खत्म क्यों किया, और अगर खत्म कर दिया तो फिर वापस क्यों लेके आ रहे हो? कौन से तुम लोग, भाई मुझे भी पिलाओ जो तुम लोग पीते हो, मुझे भी ये वाले डिसीजंस लेने हैं। खुद से यार जरा मेरे एक सवाल का आप लोग जवाब दें। अगर आप लोग किसी प्राइवेट इदारे में या एक कॉर्पोरेट जॉब करते हैं, आप अपने बॉसेस को पिच करते हैं, जी मैं ये एक प्रोग्राम बना रहा हूं, ये मेरा प्लान है, हम ये एग्जीक्यूट करेंगे इस तरीके से, और इससे हमें ये डिविडेंड्स मिलेंगे। आपका प्लान, आपका मॉडल बुरी तरह फेल हो जाता है। आप अगले साल के दोबारा नया सिस्टम लेके जाओगे आप कंपनी के पास, बॉस अब ना हम ये करके देखते हैं, वो छितर मारेगा तुम्हें, चम्मे कराएगा। अकाउंटेबिलिटी होगी कि पहले तो बेटे ये जो तुम सोच के गए थे क्यों हुआ है ये इतना बड़ा लॉस, बताओ गलती क्या है। और तब तुम दोबारा आइडिया किस बेसिस पे लेके जाओगे जब सबको पता है तुम फेलियर हो। इधर इन भाई के आपको मैं और मिसाल अगर याद हो आपको, अभी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट तो आपके सामने है ना जी, ए बी बी सी डी एफ जी एच आई जे के ये चल रहे हैं। पिछले साल भाई को नई स्कीम आई थी, हम एक कैटेगरी खत्म कर देते हैं जी, एक कैटेगरी वाली परफॉर्मेंस ही नहीं देते, हम सैलरी रोक देते हैं इनकी। याद करें आप लोग, मुझे अच्छी तरह याद है, एक इस भाई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि जी हम इस एरिया में आप फैसिलिटी बनाएंगे, इतने जी हमारे पास हर वक्त प्लेयर होंगे अंडर 18 के, अंडर 21 के, उनकी अपनी जी फैसिलिटीज होंगी एनसीए टाइप, जहां पे इनकी कांस्टेंट हर साल इनकी जी ट्रेनिंग हो रही होगी, पूरा साल इनके कैंप्स लग रहे होंगे ताकि हमें यंग टैलेंट मिले। उसके लिए आपने फंड्स अलग किए, उतनी बड़ी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस दी, कौन सी फैसिलिटी बनी है? किधर है वो लड़के, किधर है, मुझे भी दिखाएं। क्योंकि घूम फिर के फिर वो शाहीन शाह अफरीदी आ जाता है, घूम फिर के फिर वही शादाब खान आ जाता है, घूम फिर के फिर वही हारिस रऊफ आ जाता है, वही नसीम शाह आ जाता है, वही मोहम्मद हारिस आ जाता है। तो किधर है लड़के, कहां से निकल रहे हैं? और ये हर 6 महीने बाद नया प्लान क्यों आ जाता है? अगर एक बंदा अपने टेन्योर में अभी तक वो 15 स्कीमें ले आए और कोई एक स्कीम भी नहीं चली, तो फिर बंदा फारेगा ना, क्यों उसको इजाजत दी जा रही है मजीद स्कीमें लाने की? और ये मैं सिर्फ एक बंदे के टेन्योर की बात कर रहा हूं, मोहसिन नकवी और आकिब जावेद। हिस्ट्री में जाए तो ये कोई 2 से 3 घंटे की वीडियो बन जानी है, पिछले अगर 10 साल की हम हिस्ट्री, जो हर साल नई स्कीम लेके आते हैं ये लोग। पूरे मुल्क में एक एनसीए लाहौर नेशनल क्रिकेट अकेडमी के अलावा कौन सी फैसिलिटी है आपके पास? इंडिया अपनी यूथ में इन्वेस्ट कर रहा है यार, हर रीजन में अंडर 16 अंडर 19 लेवल पे उनको प्रॉपर सैलरीज दी जा रही है, उनको प्रॉपर मतलब फिजियोज मिल रहे हैं, उनको प्रॉपर कोचिंग मिल रही है। आपके यहाँ क्या है? आप इन्वेस्ट नहीं करें कि यार हम, जो हमारे एक जमाने में होता था, जिस तरह पहले हम प्लेयर्स देते थे, हमने स्कूल क्रिकेट से बड़े प्लेयर्स निकाले, ये सारे हमारे जो खेले हुए हैं पुराने प्लेयर्स, ये सब स्कूल क्रिकेट से निकलते थे। रमीज राजा हो गया, वसीम भाई हो गए, ये सब स्कूल क्रिकेट वगैरह खेल के आए हुए हैं यार। ना हम स्कूल्स की तरफ ध्यान दे रहे हैं, ना हम कॉलेजेस की तरफ ध्यान दे रहे हैं, ना हम जी यूनिवर्सिटीज की तरफ ध्यान दे रहे हैं, ना हम क्लब क्रिकेट की तरफ ध्यान दे रहे हैं। हमारा जो वाहिद फोकस है, जो वाहिद प्रमोशन है, वो सिर्फ और सिर्फ जी पाकिस्तान सुपर लीग है। उसके अलावा किसी भी डोमेस्टिक कंपटीशन की कोई प्रमोशन नहीं है, कोई पब्लिसिटी नहीं है, कोई ध्यान ही नहीं है। जब आप इन्वेस्ट ही नहीं करें ग्रास रूट पे, जब आप ये पढ़े लिखे इलाकों में जा ही नहीं रहे, जिन लोगों में शऊर होगा उनकी तरफ आपका फोकस ही नहीं है,
तो फिर आपके पास ऐसे ही प्लेयर आएंगे ना। और इन बेचारों को मैं कसूरवार ज्यादा नहीं ठहराता, क्योंकि ये बेचारे इतने हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं। ये बेचारे ऐसे घरों से आते हैं जहां उन घरों की मंथली जो इनकम है वो 15 से 20 हजार रुपए है। उसके बाद जब इनके पास करोड़ों रुपए आ जाएंगे, ये लोग मशहूर हो जाएंगे, तो ये तो ऐसे ही लगेगा कि हमने तो पढ़ लिया जो हमने पढ़ना था, हमने तो दुनिया में सब अचीव कर लिए। कहां से आएगी इनके अंदर हंगर टू इम्प्रूव? इन्वेस्ट करें ना, अपने लोकल स्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करें, सिस्टम में इन्वेस्ट करें। आप इन्वेस्ट करें जेबों में, करें ब्रो, हमारी तरफ पूरा मुल्क कर रहा है, आप भी करें। लेकिन वही बात है, अगर 10 रुपए जो आप जेब में डाल रहे हैं, अगर आप 7 रुपए जेब में डाल रहे हैं और 3 रुपए इन्वेस्ट कर ले, तो आपकी क्रिकेट बेहतर हो जाए। अगर आप प्रमोट करें ना कि ये जो यंग बच्चे हैं पर जो पढ़ रहे हैं, जिनके दिमाग थोड़े खुले हुए हैं, अच्छे इलाकों से वो उनका एक्सपोजर है, उनमें इन्वेस्ट करें, उनको दिखाएं कि भाई हाँ जी, आपके पास कितनी अपॉर्चुनिटी है आपके क्रिकेट में। उनके माँ बाप को दिखाएंगे, हाँ जी ये देखिए आपका बेटा जाया नहीं हो रहा, उसके पास अपॉर्चुनिटी है पैसे कमाने की, कुछ बनने की। तो आपकी क्रिकेट भी बेहतर होगी ना। पढ़े लिखे लोग आएंगे, जिनका ध्यान सिर्फ पैसा नहीं होगा, जिनका ध्यान सिर्फ फेम नहीं होगा, जिनके ध्यान होगा क्रिकेट पे। यार मैंने कुछ करना है, मैं कुछ बनना चाहता हूँ। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि क्या ललित मोदी सही है? मैं तो कहूंगा हाँ बिल्कुल सही है। ही इज एब्सोल्युटली राइट अबाउट व्हाट ही सेइंग। हमें उस आर्गुमेंट में नहीं पड़ा कि ओहो उनके पास भी तो हो रहा है भाई, लेकिन वो जीत रहे हैं। जब वो हारना शुरू करेंगे ना, फिर उन्हें बोलना। अभी वो आ रहे थे ना आयरलैंड से, व्हाइट वॉश हुए थे, बोला आप लोगों ने, मैं आपके साथ था कि हाँ अभी बोला बनता है इनका। इंडिया जैसी टीम यार आयरलैंड से आ रही है, तोबा तोबा, इतने बुरे दिन। पाकिस्तान तो हारती रहती है यूएसए से भी, हमें तो कोई मसला नहीं है। बट वही बात है ना कि वो एक रैंडम बायलेटरल है, ये वर्ल्ड कप में देखना था कि क्या करते हैं। तो जब आप जीत रहे हो ना, आपके पास हक है ऐसी बातें करने का, आप कर सकते हो। जब आप लोग जीतना शुरू करोगे ना, आप भी ऐसी बातें करना। अभी तरह रैशनली सोचे और देखें कि वो बंदा सही कह रहा है, और उसका हल क्या है वो भी हमें पता है। मैंने आपको बता दिया, आपने सिस्टम में इन्वेस्ट करना, बंदों में नहीं, सिस्टम में। तो यही है यार, ये इस टॉपिक में मेरे थॉट्स। आप मुझे कमेंट में अपने बता सकते हैं। फिर वही बात होगी, जो वो बिला वजह मुहिब्बे वतन जज्बाती फजूल बातें करेंगे ना, मेरे उन्हें जवाब देना है, ना मैंने कुछ करना है। बी माई गेस्ट यार, आपके पास बहुत दिमाग है फालतू, आप करो, मेरे पास तो नहीं है। जिससे रैशनली लॉजिकली बात करनी है, आए कमेंट में, मैं अगर अच्छा लगा तो मैं जरूर आप लोगों को जवाब दूंगा। यही है आज की वीडियो। जाते जाते थैंक यू सो मच मेरे प्यारों। आई हैव गॉटन टू 10,000 सब्सक्राइबर्स, नॉट बैड, अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम वेरी हैप्पी। बहुत प्यार दिया आप लोगों ने मुझे, और आप लोग मुझे मोटिवेट करते टू गेट बेटर एंड बेटर। एंड या ज्यादा इमोशनल होने का फायदा नहीं है। यही है यार आज की वीडियो। अगर आप नए हो तो चैनल पे सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। मैं मिलूंगा इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।